हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू अमृत ज्ञान नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा सीनेट 2025 को जिन बच्चों ने हाल ही में क्वालिफाई किया है और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गए हैं, उन कॉलेजों को जल्दबाजी में डिनाइल ना डालें। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के प्रोसेस में जरूरी नहीं कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको बीएससी नर्सिंग में प्रवेश भी मिल पाएगा। तो प्रीवियस ईयर्स के जो एक्सपीरियंस है उनके बिहाफ पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग है, जहाँ आपको एडमिशन मिल जाता है फर्स्ट राउंड में, आपके मेरिट कम है, मार्क्स कम है, तब भी सेकेंड राउंड से वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जो बच्चे 100+ मार्क्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेजों को चॉइस में फिल किया था, वो सेकेंड राउंड से प्राइवेट कॉलेजों को चॉइस में फिल करेंगे। आपको सेकेंड राउंड में सीटें तो कम रह जाती हैं, दूसरी चीज जो गवर्नमेंट के लिए जो बच्चे कॉम्पीट कर रहे थे वो बच्चे प्राइवेट कॉलेजों को चॉइस में फिल करते हैं। सेकेंड राउंड से आपको कोई भी कॉलेज मिलेगा, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी कॉलेज को आप डिनाइल डालने जा रहे हो तो कम से कम 10 बार ये अच्छे से सोच लें कि क्या आपके पास कोई और बेटर ऑप्शन इसके अलावा है। क्योंकि लास्ट ईयर, मैं ये बात आपको इसलिए यहाँ बार बार आगाह कर रहा हूँ, लास्ट ईयर हमने 100 के आसपास सीनेट के बच्चों को सीनेट की प्रिपरेशन कराई और उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें प्राइवेट कॉलेज उनकी चॉइस के मिल गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके 65-66 मार्क्स थे, फर्स्ट राउंड में उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया। एक बच्ची थी हमारी, पारुल नाम था शायद उसका, 66 मार्क्स थे उसके। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे प्राइवेट कॉलेज जो भी XYZ कॉलेज मिला, उसने कॉलेज का नाम बताया कि सर मुझे ये कॉलेज मिला है लेकिन मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है, तो मैं इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहती। सेकेंड राउंड में मैं दूसरा कॉलेज को चॉइस फिल करूंगी और मुझे दूसरा कॉलेज मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझाया कि बेटे, जो कॉलेज आज आपको मिल गया है, इस कॉलेज को आप डिनाइल मत डालिए। आप सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पीट करना पड़ेगा क्योंकि आपके मार्क्स 60-70 तक हैं। उस बच्चे के भी अपने खुद के विचार होंगे और हो सकता है कि हर एक बच्चे का अपना मन होता है। उसे उसके घर के पास ही 1 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था, उसने उसके लिए चाहा, उस बच्चे ने फर्स्ट राउंड में डिनाइल डाल दिया। फर्स्ट राउंड के बाद मॉपअप राउंड तक, सेकेंड थर्ड मॉपअप राउंड तक उस बच्चे को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। मॉपअप वाले दिन उसका रोते हुए फोन आया कि सर मुझे कैसे भी करके कॉलेज, वही वाला कॉलेज चाहिए जो मुझे पहले राउंड में मिल गया था। लेकिन 1 सीट 2 सीट, हर एक राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद सीटों की संख्या लिमिटेड बहुत ज़्यादा कम होती जाती है और जब सीटें कम होती जाती हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉलेज आज आपको अलॉट हो गया है, लकीली हुआ है, नोबल प्रोफेशन है बीएससी नर्सिंग, मतलब नर्सिंग प्रोफेशन ही बहुत नोबल है। यदि उसने आपको चूज किया है, उसमें आपको एडमिशन मिल रहा है, तो आज आप सिर्फ हवाबाजी मत करिए, सिर्फ स्टाइल में आगे और अपना कोई भी कॉलेज डिनाइल मत करिए। क्योंकि संस्था ईश्वर का रूप होती है और एक बार आपने जो है जल्दबाजी में, देखिए व्यवहारिक तौर पे एक चीज समझ लीजिए, यदि कोई परेशानी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, हॉस्पिटल नहीं है, फैकल्टी का कोई इशू है, तब तो आपको ये विचार करने की जरूरत है कि हमें डिनाइल डालना है। अदरवाइज जितने भी कॉलेज हैं, सब कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुरूप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, उन सभी के हॉस्पिटल्स हैं, 100 बेडेड प्लस ही सबके हॉस्पिटल्स हैं, और साथ ही साथ जो टीचिंग फैकल्टी है वो सब आपके बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग किए हुए क्वालिफाइड कैंडिडेट ही हैं। तो आपको किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि आप सिटी के बिल्कुल सेंटर में जो कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लेकर ही आप बीएससी नर्सिंग पूरा करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम आप जो 4 ईयर का जो डिग्री कोर्स अभी 8 सेमेस्टर सिस्टम है, उस कोर्स के लिए एक ऐसा कॉलेज जो कि शहर से 2, 5, 10 किलोमीटर दूर है, उसने अपनी फैसिलिटीज
उस तरह से डेवलप की हुई है और उसने फीस भी कंपेरेटिवली कम की हुई है जो सेंटर ऑफ सिटी में कॉलेज है। तो आप जल्दबाजी में किसी भी कॉलेज को सिर्फ एक फिक्स माइंडसेट के साथ सोचकर डिनाइल मत डालिए, प्रोग्रेसिव बनिए। आपको हर एक तरफ से, आपको चाहे वो इकोनॉमिकली फीस के बेस पे हो, चाहे वो इंफ्रा की बेस पे हो, या शांत वातावरण को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। आप एक ऐसे लोकेलिटी में जहां पर आपको हर समय ट्रेनों की, बसों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो ये आपके लिए एक अच्छा है, एक अच्छा ऑप्शन है कि आपका शहर से थोड़ा सा दूर है कॉलेज। सिर्फ दूरी आपके लिए कोई एक वजह नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि सब कॉलेजों के पास ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है और कॉलेज भी 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, तब आप सोचिए, आराम से सोचिए, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप ना लें। इसी सुझाव के साथ मैं आपको पुनः आगाह करना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं कि एक बार अपने डिनाइल के डिसीजन पर जरूर से विचार करें, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। बच्चों को आज आप जो छोटे बच्चे जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, आज से 10 साल 15 साल बाद मेरे तरह आप अपने उन प्यारे बच्चों को समझा रहे होंगे जो इस नोबल प्रोफेशन में एंट्री ले रहे होंगे। तो इसलिए एक बार पुनः विचार करें, उसके बाद ही आप डिनाइल की तरफ जाएं। समझदार बनिए और अपने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ पुनः विचार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।